3 पढ़ चुके थे बाय द वे। कौन कौन से थे? एक तो डोबेलाइन ट्रायड्स लॉ था, सेकंड अपने पास कौन सा था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव या न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, और थर्ड अपने पास था मैनलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो अपन लास्ट में कल डिस्कस कर रहे थे मैनलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। मैंडलिव ने क्या कहा था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। जैसे जैसे एटॉमिक मास चेंज होते हैं तो जो एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी क्या होती है, चेंज होती है। यानी कि उसने अपनी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज करा था वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करा था, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में उसने एलिमेंट को अरेंज करा था। टोटल उस टाइम तक यानी कि जब मैंडलिव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 63 जो एलिमेंट्स थे, और उसके अकॉर्डिंग ही उसने क्या करा, एलिमेंट को अरेंज करा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और ये बात कही कि जैसे जैसे एटॉमिक मास में चेंज आएगा वैसे वैसे उनकी एलिमेंट्स की पीरियोडिक एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। तो कल अपन पढ़ रहे थे व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल। एडवांटेज भी पढ़नी है, डिसएडवांटेज भी पढ़नी है, जिसको अपन लिमिटेशन भी कहते हैं। तो बात करते हैं एडवांटेज की। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो मैंडलिव की पीरियोडिक टेबल है वो ग्रुप और पीरियड में क्लासिफाइड, ग्रुप और पीरियड में उसने क्या करा था, क्लासिफाइड करा था। कि सर कैसे, ग्रुप क्या होते हैं, पीरियड क्या होते हैं, वो मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द ग्रुप एंड व्हाट आर द पीरियड। कि जो आपके पास कोई पीरियोडिक टेबल है, जैसे ये आपके पास कोई पीरियोडिक टेबल है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो आपके पास कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। और एक आपके पास क्या है, रोज है, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। तो जो कॉलम्स होते हैं, इन कॉलम्स को तो आप क्या कहते हो कि सर ये तो है ग्रुप। ये आपके पास क्या होते हैं, ग्रुप। ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप। तो जो पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स हैं उसको अपन क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। और जो हॉरिजॉन्टल रोज है, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो और आपके पास थर्ड रो, इसको अपन क्या कहेंगे, पीरियड कहेंगे। तो मैंडलिव ने अपने पीरियोडिक टेबल को ग्रुप और पीरियड में क्लासिफाई करा। अब बात करें कि सर ग्रुप की और पीरियड की, तो जितने भी आपके पास ग्रुप थे फर्स्ट से लेकर के 7 तक, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप जो है, टोटल ग्रुप इन मैंडलिव पीरियोडिक टेबल 8 ग्रुप थे। और पीरियड्स की बात करें अगर, टोटल पीरियड्स की बात करें तो आपके पास 6 पीरियड थे। तो इन मैंडलिव पीरियोडिक टेबल 8 ग्रुप एंड 6 पीरियड्स आर प्रेजेंट। अब अगर देखें कि ग्रुप जो है आपके पास यहाँ पे 8 है, पीरियड आपके पास कितने हैं, आपके पास 6 पीरियड है। तो जो ग्रुप है उसको आगे डिवाइड कर रखा था, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। हर एक ग्रुप को, जैसे फर्स्ट ग्रुप में 2 पोर्शन थे, ए एंड बी। सेकंड ग्रुप 2 पोर्शन थे, ए एंड बी। यानी कि ग्रुप को आगे सब ग्रुप में भी डिवाइड कर रखा था। एक आपके पास सब ग्रुप था ए और सेकंड आपके पास क्या था, सब ग्रुप बी। कि कोई भी आपके पास ग्रुप है उस ग्रुप को सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी में डिवाइड कर रखा था, 8th ग्रुप को छोड़ के। कि जैसे फर्स्ट टू 7th अगर ग्रुप है आपके पास, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, सिक्स, 7th, उसको उसने क्लासिफाइड करा था ए एंड बी में, ए ग्रुप एंड बी ग्रुप। अब सर ए ग्रुप में कौन से एलिमेंट थे? ए ग्रुप में अगर बात करें तो आपके पास जैसे लिथियम था, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सारे कहाँ थे, ए ग्रुप में। बेरिलियम, कैल्शियम, है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब कहाँ थे आपके पास, ए ग्रुप में। और जितने भी आपके पास एलिमेंट्स यानी कि जो हाईली मेटेलिक एलिमेंट्स हैं वो आपके पास कहाँ थे, बी ग्रुप में। तो उसने ग्रुप को डिवाइड करा था 2 सब ग्रुप में, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। अब बात करें पीरियड की, तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल आर 6। टोटल 6 है आपके पास। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को छोड़ दीजिए। अब जो फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड है और सिक्स्थ पीरियड है, उसको आपके इसने 2 सीरीज में डिवाइड कर रखा था। एक आपके पास थी फर्स्ट सीरीज और दूसरी आपके पास थी सेकंड सीरीज। तो मैंडलिव्स की पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप तो थे 8, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने थे आपके पास, 6। मैंडलिव की पीरियोडिक टेबल में
जो ग्रुप है उसको डिवाइड करा था सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी में, और मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स है फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इन पीरियड्स को भी डिवाइड करा था टू सीरीज में, फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज। ओके, तो जैसे अगर बात करें मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल की, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कितने ग्रुप थे सर, 6 ग्रुप थे, सॉरी 8 ग्रुप थे और 6 आपके पास क्या थे, पीरियड्स थे। वन टू थ्री फोर 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास 8 क्या थे, ग्रुप थे। बात करते हैं पीरियड्स की। वन टू थ्री फोर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पीरियड्स कितने थे मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, 8 ग्रुप थे। ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये आपके पास थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड 8। बात करें पीरियड्स की, नंबर ऑफ पीरियड्स, मैंने कहा नंबर ऑफ पीरियड्स जो है वो आपके पास कितने हैं, 6। कौन कौन सा, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स की बात करें तो 6 थे। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप की बात करें तो आपके पास कितने थे, 8 ग्रुप थे। हर एक ग्रुप को डिवाइड कर रखा था ए एंड बी में, और हर एक सीरीज को डिवाइड कर रखा था इसने फर्स्ट सीरीज एंड सेकेंड सीरीज में। कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो आपके पास हाइड्रोजन आ जाता है, लिथियम आ जाता है, बेरिलियम आ जाता है, बोरोन सॉरी हाइड्रोजन लिथियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबीडियम और रुबीडियम के बाद सीजियम। तो ये फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट थे। ये आपके पास कहाँ थे, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट थे। फर्स्ट सेकंड ए में कौन कौन से आ जाते हैं आपके पास, बेरिलियम आ जाता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में आपके पास कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद में आपके पास कौन आ जाता है, बेरियम। तो ये सारे के सारे सेकंड ए ग्रुप। यहाँ आपके पास जैसे ए, यहाँ मैंने लिख दिया बी, यहाँ ए, यहाँ आपके पास बी। तो फर्स्ट एक एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। सेकंड एक एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। थर्ड एक एलिमेंट आपके पास कौन से आ जाते हैं, कि जैसे आपके लिथियम आ गया, बेरिलियम आ गया, यहाँ पे बोरोन आ गया, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और यहाँ आपके पास क्या आ गया, थेलियम। तो ये सारे तो थे फर्स्ट ए के। अब के सर सेकंड ए के कौन कौन से हैं, सेकंड फर्स्ट बी के, सेकंड बी के, थर्ड बी के, फोर्थ बी के, फिफ्थ बी के। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे आपके पास आ गया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये आपके पास किसके थे, फर्स्ट बी के। ये जो है पीरियड की बात करें तो ये फर्स्ट आपके पास सीरीज के थे, ये आपके पास सेकंड सीरीज के थे। ग्रुप की बात करें तो ये फर्स्ट ए के एलिमेंट है और ये आपके पास फर्स्ट बी के एलिमेंट है। यहाँ पे आगे कौन आ जाएगा आपके पास, जिंक, जिंक आ गया, कैडमियम आ गया, और आपके पास क्या आ गया, मर्करी। तो ये जो पहले लिखे हुए हैं कैल्शियम, रुबीडियम, सीजियम, मैंने कहा था कि पीरियड जो है उसको क्लासिफाई कर रखा है दो सीरीज में, फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज।
तो फर्स्ट सीरीज के जो एलिमेंट है वो कौन से रहेंगे, जो पहले लिख रहा हूँ, कैल्शियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, ये आपके पास फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट है। सेकेंड सीरीज के एलिमेंट कौन से हैं, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। और अगर ग्रुप की बात करें तो दोनों को एक ही ग्रुप में रख रखा है, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सारे कौन से ग्रुप के हैं कि सर फर्स्ट ए के हैं। मैंने कहा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये कौन से ग्रुप के हैं कि सर फर्स्ट बी के हैं। तो इसने ऐसे अरेंज करा था ए और बी में, फर्स्ट ए में कौन से एलिमेंट है मैंने बता दिए, फर्स्ट बी में कौन से एलिमेंट है वो बता दिए। फोर्थ पीरियड की दो सीरीज है, फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज। फर्स्ट सीरीज में आपके पास कैल्शियम सॉरी पोटेशियम, और सेकंड सीरीज में आपके पास कॉपर। फिफ्थ में आपके पास दो सीरीज है, फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज। फर्स्ट सीरीज में आपके पास रुबीडियम और सेकंड सीरीज में आपके पास क्या आ गया, सिल्वर। सिक्स्थ पीरियड में भी दो सीरीज है, एक सीजियम और एक गोल्ड। सीजियम कहाँ आएगा, फर्स्ट में, और गोल्ड आपके पास कहाँ आएगा, सेकंड में। ऐसे ही इसने सारे एलिमेंट को अरेंज कर रखा था कि जैसे बोरोन आ गया तो लिथियम आ गया, बेरिलियम आ गया, बोरोन, यहाँ कार्बन, कार्बन के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद यहाँ आपके पास आ जाएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद यहाँ आपके पास आ जाएगा फ्लोरीन। यहाँ बात करते हैं नीचे तो आपके पास सिलिकॉन आ जाएगा, कार्बन, सिलिकॉन। ये आपके पास ऐसे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल अरेंज। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की, बहुत शानदार एडवांटेज है और एग्जाम में पूछी भी जाती है क्या, कि देखिएगा मेंडलीव ने क्या करा था कि कुछ ऐसे एलिमेंट जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, कुछ ऐसे एलिमेंट जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, उनके लिए वैकेंट स्पेस छोड़ दिया था कि इन फ्यूचर इनकी डिस्कवरी हो। ये सर कौन कौन से थे। पहली एडवांटेज क्या थी मेंडलीव की, कि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को ग्रुप और पीरियड में क्लासिफाई करा। कोई ऐसे पहले साइंटिस्ट नहीं था जिसने ग्रुप और पीरियड में क्लासिफाई करा। सेकंड क्या थी कि उसने कुछ वैकेंट स्पेस छोड़ा था उन एलिमेंट्स के लिए जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। कि सर कौन से एलिमेंट है वो बता दीजिए। एक तो आपके पास था गैलियम, एक आपके पास था गैलियम, गैलियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उसके लिए वैकेंट स्पेस छोड़ दिया। एक था आपके पास जर्मेनियम, इसकी भी डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उसके लिए भी क्या कर दिया, वैकेंट स्पेस छोड़ दिया। और इस वैकेंट स्पेस को नाम क्या दिया, देखिएगा गैलियम से पहले क्या आ रहा है कि सर एल्यूमिनियम आ रहा है, गैलियम से जस्ट पहले क्या आ रहा है, एल्यूमिनियम। तो गैलियम की जगह जो वैकेंट स्पेस छोड़ा वहां पे उसको कह दिया ये है एका एल्यूमिनियम। क्या है आपके पास, एका एल्यूमिनियम। आपके पास जर्मेनियम, जर्मेनियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जर्मेनियम से पहले क्या है कि सर जर्मेनियम से पहले हमारे पास है सिलिकॉन। तो जर्मेनियम से पहले सिलिकॉन है तो इसने क्या कह दिया कि एका सिलिकॉन। जर्मेनियम के लिए क्या कह दिया, एका सिलिकॉन। तो कुछ आपके पास एलिमेंट्स जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी उनके लिए मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में वैकेंट स्पेस छोड़ा था कि इनकी जो डिस्कवरी है वो कहाँ होगी, वो फ्यूचर में कभी ना कभी जरूर होगी। तो ये इसकी एक एडवांटेज आ जाती है और ये पूछी भी जाती है। तो तीन टाइप के ऐसे एलिमेंट है, कौन कौन से, एक तो आपके पास आ गया एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम किसके लिए यूज करते हैं कि सर एका एल्यूमिनियम गैलियम के लिए यूज करते हैं। एका सिलिकॉन किसके लिए यूज करते हैं कि सर जर्मेनियम के लिए यूज करते हैं। और एक आपके पास आता है एका बोरॉन, एक आपके पास क्या आता है, एका बोरॉन। वो किसके लिए आ जाता है, वो स्कैंडियम के लिए आ जाता है। स्कैंडियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उसके लिए क्या यूज करा गया था, एका बोरॉन। तो ये तीन चार ऐसे एलिमेंट थे जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी बट मेंडलीव ने इसके लिए वैकेंट स्पेस छोड़ा था ना। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में मैंने कहा हर एक ग्रुप जो है उसको डिवाइड करा हुआ है सब ग्रुप ए और बी में। कौन कौन से ग्रुप है वो मैंने बता दिए, ये आपके पास ए, ये आपके पास बी, ठीक है ना। और जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पीरियड है, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड को भी क्या है, दो सीरीज में क्लासिफाई कर रखा है। एक आपके पास फर्स्ट सीरीज और एक आपके पास कौन सी आ जाती है, सेकंड सीरीज। फर्स्ट सीरीज की बात करें तो यहाँ पे लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, सॉरी पोटेशियम आ गया, रुबीडियम आ गया, सीजियम आ गया। सेकंड में बात करें कॉपर आ गया, सिल्वर आ गया और आपके पास क्या आ गया, गोल्ड आ गया। तो जैसे अगर आगे भी बात करोगे नाइट्रोजन के बाद आपके पास क्या आ जाता है कि सर फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस के बाद अगर बात करेंगे तो सर हमारे पास आता है आर्सेनिक, एंटीमनी। मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया सर, बिस्मिथ आ गया। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद मेरे पास यहाँ पे सल्फर आ गया, सेलिनियम आ गया, टेलुरियम आ गया। क्लोरीन है तो क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया। तो ये आपके पास सारे के सारे फर्स्ट
जो हर एक ग्रुप का ए सीरीज है, ए सब ग्रुप है, ये ए सब ग्रुप के मेंबर, ये भी ए सब ग्रुप के मेंबर, ये भी ए सब ग्रुप के मेंबर, ये भी ए सब ग्रुप के मेंबर रहेंगे। तो मैंने सारे पहले लिखे हैं वो सारे के सारे ए सब ग्रुप के मेंबर, तो जो बाद में लिख रहा हूँ वो सारे के सारे बी सब ग्रुप के है ना, है ना। तो यहाँ पे जैसे सिलिकॉन स्कैंडियम आ गया, स्कैंडियम के बाद हीट्रियम आ जाएगा, हीट्रियम के बाद यहाँ लैंथेनम आ जाएगा, यहाँ टाइटेनियम। तो ऐसे करके के फर्स्ट ए और बी सब ग्रुप में एलिमेंट्स को डिवाइड करा और फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज के अकॉर्डिंग एलिमेंट को डिसाइड करा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इनके हाइड्राइड और ऑक्साइड के बारे में। क्वेश्चन आ जाता है कि हाइड्राइड और ऑक्साइड बताएं। तो सबसे पहले बात करें कि व्हाट आर द हाइड्राइड्स। जब भी किसी एलिमेंट की आप रिएक्शन करवाते हो, जब भी किसी एलिमेंट की आप रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, हाइड्राइड का। कोई भी एलिमेंट है, चाहे आपके पास ये एलिमेंट है, चाहे ये है, चाहे ये है, ये है, या फिर ये है, अगर आप उनकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवा देते हो तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, वो हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। व्हेन एनी एलिमेंट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन देन दे फॉर्म हाइड्राइड्स। तो इनके हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा, इनके हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा, इनके हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि जो आपके पास ग्रुप थर्ड ए है या थर्ड बी है या सेकंड ए है सेकंड बी है, उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो ऑक्साइड्स क्या होते हैं कि जब भी कोई एलिमेंट किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ, व्हेन एनी एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, ऑक्साइड का। व्हेन एनी एलिमेंट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, हाइड्राइड का। तो इसके हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या रहता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जो आपके पास फर्स्ट ग्रुप है, ये एक बार ऊपर से मैं हटा रहा हूं यहां से, तो फर्स्ट ग्रुप है, इनके हाइड्राइड का फॉर्मूला रहता है आर एच। सर आर क्या है, आर फॉर द एलिमेंट, सिंबल दे रखा है आर, यानी कि Li भी हो सकता है, Na भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, रुबीडियम भी हो सकता है, मे बी सीजियम भी हो सकता है। आर कॉपर भी हो सकता है, मे बी सिल्वर भी हो सकता है और गोल्ड भी हो सकता है। तो आर एच टाइप के हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। और अगर बात करें ऑक्साइड की कि कौन से ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो आपके पास आएगा R2O। R2O टाइप के क्या करते हैं, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप के आपके पास मेंबर्स हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, वो RH टाइप के तो हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे और R2O टाइप के क्या करेंगे, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, बात करें सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप वाले क्या करेंगे, तो देखिएगा सेकंड ग्रुप वाले जो है वो RO टाइप के ऑक्साइड और RH2 टाइप के हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। कि जैसे मैंने कह दिया व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्राइड, तो मैग्नीशियम हाइड्राइड का फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, MgH2। मैंने कह दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आएगा अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, और ऐसे भी क्या आता है आपके पास MgO। तो यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं उनके हाइड्राइड तो होंगे RH और उनके ऑक्साइड होंगे R2O। जैसे सोडियम का ऑक्साइड Na2O, पोटेशियम का ऑक्साइड K2O, है ना, रुबीडियम का ऑक्साइड Rb2O। तो ये क्या होते हैं, इनके ऑक्साइड्स होते हैं। और हाइड्राइड क्या हो जाएंगे इनके, जैसे LiH, NaH, KH, RbH। तो ये आपके पास इसके क्या रहेंगे, हाइड्राइड्स रहेंगे। अब बात करें जैसे आगे ग्रुप थर्ड की, कि थर्ड ग्रुप के हाइड्राइड कौन से होंगे और ऑक्साइड कौन से होंगे। तो थर्ड ग्रुप के जो ऑक्साइड है वो तो होंगे R2O3 और हाइड्राइड आपके पास होंगे RH3। ठीक है, फोर्थ ग्रुप की बात करते हैं तो फोर्थ ग्रुप के ऑक्साइड कौन से होंगे, वो होंगे आपके पास RO2 और यहाँ पे क्या आ जाएंगे RH4। जैसे CH4 मीथेन गैस आती है, CH4, SiH4, SnH4, PbH4, ये इनके क्या हो जाएंगे, हाइड्राइड। इनके ऑक्साइड की बात करें तो CO2, SiO2, है ना, SnO2, PbO2, ये आपके पास इसके क्या हो जाएंगे, ऑक्साइड हो जाएंगे। कि सर इनके फिफ्थ ग्रुप की, तो फिफ्थ ग्रुप की बात करें तो जो ऑक्साइड है वो तो होंगे R2O5 टाइप और जो हाइड्राइड है वो आपके पास होंगे RH3 टाइप। NH3 अमोनिया, TH3, ASH3, PbH3, BiH3, ये इनके क्या हो जाएंगे, हाइड्राइड। बात करेंगे इनके ऑक्साइड की N2O5, P2O5, AS2O5, Sb2O5 और Bi2O5, ये इनके क्या रह जाएंगे, ऑक्साइड। बात करें इसकी
इसमें आपके पास देखिएगा RO3 और आपके पास RH2 हाइड्राइड होंगे RH2 और आपके पास ऑक्साइड जो है वो होंगे RO3। बात करें इस ग्रुप की FClBrI, तो इनके ग्रुप की बात करते हैं तो आपके पास आ जाते हैं R2O7 और यहाँ पे क्या आ जाते हैं RH। कि सर एट्थ ग्रुप में कौन से एलिमेंट थे, तो एट्थ ग्रुप की बात करें तो वहां तक इनर्ट गैसेस की एक तो डिस्कवरी थी नहीं, तो यहाँ पे तो इसी ग्रुप के जो मेंबर हैं वो होंगे, जैसे आपके पास हो गया फेकोनी, आयरन कोबाल्ट निकल, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा ऑस्मियम और आ जाएंगे 3 एलिमेंट और 3 एलिमेंट यहाँ आ जाएंगे। तो ऐसे करके ग्रुप 8 को अरेंज कर रखा था। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ इन ग्रुप के हाइड्राइड और ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया कि हाइड्राइड का फॉर्मूला ये रहेगा RH टाइप का और ऑक्साइड का फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा R2O टाइप का। और वैसे थोड़ा बहुत आप सीख चुके हो वहां पे 9th क्लास में कि कैसे कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं, कि आपको आयन गिवन है और आयन से कैसे वैलेंसी सेटिस्फाइड करके आप कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हो। बट अकॉर्डिंग टू मैंडलीव ने इनके हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला दिया था कि जो फर्स्ट ग्रुप में होंगे सारे के सारे एलिमेंट्स, उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होगा, सेकंड वालों का ये होगा, थर्ड वालों का ये होगा, फोर्थ वालों का ये होगा। ओके, तो मैंडलीव की 2 एडवांटेज थी, इसको हमेशा याद रखिएगा। फर्स्ट एडवांटेज आपके पास क्या थी कि मैंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो ग्रुप और पीरियड में डिवाइड थी, ग्रुप भी आगे सब ग्रुप में डिवाइड थे। एक आपके पास था सब ग्रुप ए और सेकंड आपके पास था सब ग्रुप बी। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप इन मैंडलीव पीरियोडिक टेबल कितने थे, 8 थे, ये फर्स्ट से लेकर के 8 तक। बात करें पीरियड्स की, तो पीरियड्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस इन पीरियोडिक टेबल आर नोन एज पीरियड। इन मैंडलीव पीरियोडिक टेबल 7 पीरियड्स आर प्रेजेंट, 7 पीरियड थे, सॉरी 7 मोजले में थे, यहाँ पे कितने थे, 6 पीरियड थे। और जो पीरियड नंबर 4th है, 5th है और 6th है, पीरियड नंबर 4th है, 5th है, 6th है, तो इनको 2 सीरीज में क्लासिफाई कर रखा था। एक आपके पास फर्स्ट सीरीज आ जाती है, एक आपके पास सेकंड सीरीज आ जाती है। तो जो पोटेशियम था वो 4th पीरियड के फर्स्ट सीरीज का एलिमेंट और जो कॉपर है वो 4th पीरियड के सेकंड सीरीज का एलिमेंट। ऐसे करके उसने एलिमेंट को क्या करा था, अरेंज करा था। सेकंड एडवांटेज की बात करें कि सेकंड एडवांटेज क्या थी, तो मैंडलीव ने कुछ वैकेंट स्पेस छोड़े थे, किनके लिए, जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, वो एलिमेंट जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई उनके लिए वैकेंट स्पेस छोड़े थे। तो वो आपके पास कौन कौन से थे मैंने बताया। एक तो आपके पास था गैलियम के लिए, गैलियम के लिए क्या था, एका एल्यूमिनियम, देखो जस्ट इससे पहले आ रहा है तो याद करने में दिक्कत भी नहीं होगी। गैलियम यहाँ आता है, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो एल्यूमिनियम के बाद गैलियम आता है, तो जस्ट पहले गैलियम से क्या है, एल्यूमिनियम, तो अपन क्या कहेंगे, एका एल्यूमिनियम। तो गैलियम के लिए जो स्पेस छोड़ा उसको कहेंगे एका एल्यूमिनियम। सिलिकॉन के बाद क्या आता है, जर्मेनियम, जर्मेनियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो अपन इसको क्या कहेंगे, एका सिलिकॉन। जर्मेनियम की जगह क्या कहोगे आप, एका सिलिकॉन। एक जो है स्कैंडियम, स्कैंडियम की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी तो स्कैंडियम की जगह क्या आ गया था, एका बोरॉन। स्कैंडियम की जगह क्या आ गया था, एका बोरॉन। 3 एलिमेंट तो जो आपके पीरियोडिक में एनसीईआरटी में गिवन है कि फॉर गैलियम एका एल्यूमिनियम, फॉर जर्मेनियम एका सिलिकॉन, फॉर स्कैंडियम एका बोरॉन। एक आता है टेक्नीशियम, टेक्नीशियम को सिंबलाइज करते हैं टीसी से। उसके लिए जो एलिमेंट, उसके लिए जो वैकेंट स्पेस छोड़ा था उसको अपन कहते हैं एका मैग्नीज, एमएन, मैग्नीज, एमएन से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर उसका 25 है। ओके, तो ये कंप्लीट है। देखिएगा मैंने कहा एक तो आपके पास गैलियम के लिए वैकेंट स्पेस, एक आपके पास जर्मेनियम के लिए, एक स्कैंडियम के लिए, और एक किसके लिए था, टेक्नीशियम के लिए, टीसी 7th ग्रुप का मेंबर है ये, टीसी टेक्नीशियम 7th बी का। उसके लिए जो वैकेंट स्पेस था उसको क्या कहते हैं, मैग्नीज। तो ये कंप्लीट है। मैग्नीज के बाद आपके पास क्या आएगा, आयरन कोबाल्ट निकल, टेक्नीशियम के बाद, और ये आपके पास यहाँ पे अगर बात करें 6th पीरियड की तो 6th ग्रुप में जो एलिमेंट थे, हैफनियम था, टेंटेनम था, टंगस्टन जो है वो सेकंड बी ग्रुप का है, सॉरी बी का है ये, 6th बी का टंगस्टन। टंगस्टन के बाद यहाँ पे कुछ नहीं, फिर ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम। ये आपके पास क्या थी, मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल। इनके ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला कैसे देखते हैं वो मैंने बता दिया। हाइड्राइड यानी कि रिएक्शन विथ हाइड्रोजन,
और ऑक्साइड मीन्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो फॉर्मूला क्या रहता है, आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि भैया कि जो फर्स्ट बी है, फर्स्ट बी ग्रुप के ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला लिखे, तो फर्स्ट बी ग्रुप, फर्स्ट बी में आपके पास कौन आता है कि सर कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो जैसे कॉपर है तो कॉपर का आपके पास हाइड्राइड क्या होगा कि सर CuH होगा, कि ऑक्साइड क्या होगा कि सर Cu2O होगा। आपको कह दिया कि जो फिफ्थ ग्रुप है उसके हाइड्राइड लिखे, तो फिफ्थ ग्रुप में फिफ्थ ए देखते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन, तो हाइड्राइड इसका क्या होगा कि सर NH3 होगा, अमोनिया। फॉस्फोरस का क्या हो जाएगा PH3। मैंने कहा इसका ऑक्साइड क्या होगा, तो ऑक्साइड आपने कह दिया कि सर क्या होगा हमारे पास N2O5 P2O5, ये इसके आपके पास क्या रहेंगे, ऑक्साइड रहेंगे। तो ऐसे हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं रिलेटेड टू हाइड्राइड एंड ऑक्साइड ऑफ ईच ग्रुप और पीरियड, है ना, हर एक ग्रुप और हर एक पीरियड के एलिमेंट्स के दे रखे हैं। तो क्या रहता है, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे बेस्ड थी, कि जैसे इसका एटॉमिक मास फिर ऐसे चलते हैं, लिथियम का, बेरिलियम, फिर बोरोन। लिथियम का अपने को पता है 6.9 अप्रोक्सीमेटली 7 होता है, बेरिलियम की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 10 के आसपास, 11, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर आपके पास क्या आता है 19, फिर यहाँ आते हैं 23, 24, यहाँ एल्यूमिनियम की बात करें 27, 27 के बाद सिलिकॉन की बात करें अगर तो उसका आपके पास 30, फॉस्फोरस 31, इसका 32, 35.5। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे बेस्ड थी, कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन पीरियड में मूव करते हैं, पीरियड यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है, तो पीरियड में जो हमेशा मूव करते हैं वो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। एटॉमिक मास यहाँ पे लिथियम का 7 है, यहाँ पे फ्लोरीन का 19 है, सोडियम का यहाँ पे देखते हैं तो 23 है, और यहाँ पे क्लोरीन का क्या है 35.5 है। तो जब भी आप लेफ्ट टू राइट आते हो तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है। और ग्रुप जो होता है, ये ग्रुप है, ग्रुप में हमेशा टॉप टू बॉटम आते हैं, ये टॉप टू बॉटम और ये लेफ्ट टू राइट। आगे अपन क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो वहां पे अपन देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है। अब मेंडलीव ने क्या कहा था कि जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो या जब भी आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आएंगे। तो लेफ्ट टू राइट कहाँ मूव करते हैं, हमेशा पीरियड में, और टॉप टू बॉटम कहाँ मूव करते हैं, हमेशा आप ग्रुप में मूव करते हो। तो ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की एडवांटेज और पूरी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। कल की क्लास में अपन देखेंगे कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की डिसएडवांटेज यानी कि लिमिटेशन क्या क्या लिमिटेशन है, कहाँ कहाँ फेल हो गया। ये जो पीरियोडिक टेबल है इसकी उसी से ही अपन लिमिटेशन सारी देखेंगे कि हाँ सर यहाँ एक लिमिटेशन ऐसी हो रही है, यहाँ एक लिमिटेशन ऐसी आ रही। तो लिमिटेशन जो रहेगी वो सारी की सारी इसी पीरियोडिक टेबल को अपन बेस मान के, क्योंकि यही उसकी पीरियोडिक टेबल थी, इसी को बेस मान के अपन उसकी लिमिटेशन देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके बाय।